हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रीमिल चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोटे वाले करेले की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बनाने में बहुत ही आसान है, ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। तो आइए चलते हैं, इसे कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ हमने करेले कट कर लिए हैं और यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास 1 कटोरी करेले थे तो मैंने 1 प्याज का इस्तेमाल किया है। मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ ली है, इसको बारीक काट लिया है। हमें प्याज और करेले इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। तो तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है, प्याज डाल दिए हैं, अब इन्हें अच्छे से भून लेंगे। तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो उस टाइम तक हम इन्हें भून लेते हैं। और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इसमें हरी मिर्चें जाती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप डालिएगा ज़रूर। मैंने 2 काट के डाली हैं, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर ज़रा सा लिया है। हमें इसे ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी प्याज आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गई हैं। और अब हम इन्हें करेले डाल देते हैं यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, करेलों को इस टाइम पे हमें नहीं धोना है, उसे आप पहले ही धोकर काटिएगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और चूल्हे की जो आंच है इसको थोड़ा सा कम करने के बाद इस तरीके से ढक दीजिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और जले बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। और आप ये बताइए, क्या आपके आसपास भी या आप मार्केट में इस तरीके के करेले मिलते हैं? और अब 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे और एक बार चला देंगे। तो अभी करेले हमारे पके नहीं हैं, हमने फिर से इसे ढक दिया है और 1 मिनट बाद हमने इसे फिर से चेक किया है। तो इस तरीके से आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिए और एक बार चला दीजिएगा। फ्लेम आपको बिल्कुल कम रखनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब तक हमारे करेले पक रहे हैं, चिड़ियों के लिए थोड़ा सा आटा हमने डाल दिया है। इनका रूटीन है, इस टाइम पे ये आ जाती हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने बिल्कुल धीमा रखा हुआ है और एक बार फिर से हमने इसे चेक किया है। तो करेले की सब्ज़ी प्रॉपर तरीके से पक चुकी है। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं जाता है, जैसे हम बड़े वाले नॉर्मल करेले जो आते हैं उन्हें पकाते हैं उस तरीके से पकते हैं। बस इसमें जो मसाले हैं वो बहुत ही कम जाते हैं। तो करेले की सब्ज़ी बन के हो गई है एकदम तैयार। और आप जब इसे टेस्ट करेंगे तो बहुत ही अलग सा टेस्ट आपको आएगा। आप इसे रोटी के साथ खाइएगा, गरम गरम चूल्हे की रोटी, कच्चे आम और प्याज की चटनी, और साथ में आप छाछ या दही ले सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक कमेंट भी दे दीजिएगा, ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। कई बार इन करेलों में भी बीज होते हैं, जैसे कि बड़े करेलों में होते हैं। तो आप उन्हें रिमूव करने के बाद इन्हें इस तरीके से कट करें और पका लीजिए। तो बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी रखिएगा, थोड़ी सी चटनी रखिएगा, थोड़ी सी सब्ज़ी रखिएगा और फिर इसका आनंद लीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।